नमस्कार सभी हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के जो शिक्षक है सर लोग हैं। मैं तो बिल्कुल आपके छोटे भाई जैसा हूँ। बाकी कुछ सर लोग हैं जिनके मैं हम उम्र भी हूँ, और बहुत सारे सर लोग ऐसे हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भैया जैसे। जी हाँ, बिल्कुल आज मैं एक फिर वीडियो लेकर के आया। जिस प्रकार से कल हमने एक वीडियो बनाया था, आप सभी सर लोगों का रिस्पॉन्स मिला, उसको देख के हमें और लगा, और बहुत सारे सर लोगों के तो कॉल भी आए कि सर इसको कैसे करे, क्या करे, किस प्रकार से करें। तो घबराने की कोई बात नहीं। आज आप वीडियो का थंबनेल भी देख रहे हैं, हम उसी सीरीज में और आगे लेकर के आए कि अब जिस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन और भी कैसे मिल सके, तो हमने एक ही चीज सुननी कि हम बिल्कुल इसी प्रकार से वीडियो भी बनाते जाएंगे, आप लोगों तक शेयर भी होते जाएंगे, और आप लोगों से भी यह है कि आप भी इस वीडियो को आपके जितने भी साथी हैं उनके तक शेयर कीजिएगा, जिससे और भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जहां तक जाना चाहिए सभी तक पहुंच सके। तो आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और कल जो हमने वीडियो बनाया उसे भी देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि एमपी में जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षक है, क्या आपको पता है विशेष पात्रता परीक्षा क्या है? जी हाँ, जो आप टेट टेट सुन रहे ना, जो कल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वाले पर भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ही देखे, तो हम आज उसी पर बात करेंगे कि एक्चुअल में यदि कहा जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए विशेष पात्रता परीक्षा है क्या, टेट होगी तो होगी क्या, उसमें ही देखे कि अब कैसे परीक्षा होने वाली है, कौन लेने वाला है पेपर, कैसा हो सकता है पेपर। अभी हमने इसी में, और इसके भी पीछे मैं बताऊं, कभी जैसे कहा जाए ना कि कहीं पर मोटिवेशन मिलता है, जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो के बाद, हमें भी लगा कि क्यों न, जब आप सभी लोग इस प्रकार से सभी चीजें जानना चाह रहे, तो हम भी उसमें क्यों नहीं वापस प्रॉपर तरीके से सभी चीजें प्रोवाइड करें। तो आज हमारा ये जो दूसरा वीडियो है वो उसी पर्पस पे है। और एक बात हम फिर श्योरिटी से कहें, आपकी जो एग्जाम होगी ना, घबराने की कोई बात नहीं, वो एग्जाम ही होगी विशेष पात्रता परीक्षा। अब सब आज जिस प्रकार से हमारे पास कॉल भी आए, बहुत सारे सर लोग कोर्स ही ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सभी कोर्स भी मिलेगा प्रॉपर, इस एग्जाम को किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या होगा, आपको नोट्स भी कंप्लीट चीजें मिलेगी दीपश्री एकेडमी पे। तो आप उसको ही हम देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। अब मैं थोड़ा सा इस विशेष पात्रता परीक्षा इसी के बारे में चर्चा करूं, और मैं जो बातें करता हूं थोड़ी ऑथेंटिसिटी, और आप तो शासकीय मतलब शिक्षक है ही, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जितनी भी बातें करेंगे वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे, कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। एक में ये आपके सामने एक लेटर है, मैं लेटर के साथ में इसे करूंगा। आप भी जानते हैं कार्यालय संभागीय उपायुक्त साहब का ही लेटर है, जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास इंदौर संभाग इंदौर। अब आप देखेंगे उसी का इंदौर का लेटर, उसमें क्या है, ये आप स्थापना इंदौर, और इसकी तारीख की बात करें तो ये है 13/4/2026 का, 13/4/2026 का। अब तो ये उसके बाद डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, पहले का लेटर है। समस्त सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला डैश 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 इंदौर संभाग। अब इन्होंने रेफरेंस का दिया है कि विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत, ये तो था ही था। उसके बाद में संदर्भ देखेगी, इस लेटर के संदर्भ कौन है, आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश भोपाल का, मध्य प्रदेश भोपाल का। पत्र क्रमांक ये देखेंगे, दिनांक 26/3/2026। अब जो भी आप में शिक्षक सर जो भी हैं, आप ऑफिस में होंगे तो आपके पास में लेटर भी होगा। मेरे पास में भी ये लेटर नहीं मिल पाए, तो इसलिए मैं इस लेटर को नहीं ओपन कर पाया, नहीं तो मैं भोपाल वाला ही लेटर ओपन करता। इस पत्र में संदर्भित किया गया, इसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको भी संबोधित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा जो जो कहा गया, अन्य में पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहले का लेटर है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापन कराने वाले, देखिए करने नहीं कराने वाले, अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पहले जब आया था तो इन्होंने कहा था कि जो भी शिक्षक है प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में, उन्हें 2 वर्ष में ये शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य शासकीय, उस लेटर की भाषा में ही हम चलेंगे। तो अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आयुक्त
लोक शिक्षण, देखिएगा क्या वर्ड देखिएगा, आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा माह जुलाई अगस्त 2026 में विशेष पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब आप इसके वर्ड देखिए, बहुत सारे सर लोगों का हमारे पास मैसेज भी आया, कॉल भी आया, और माफी चाहता हूं मैं सब लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण था कि हमारी भी व्यस्तता थी। अब एक आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा था कि ये क्या कर्मचारी चयन मंडल, जिसे व्यापम आप बोलते थे, आपने जब एग्जाम दी होगी तो व्यापम के नाम से दी होगी, अभी वो ईएसबी हो चुका है, तो क्या व्यापम या ईएसबी लेगा? इसमें लिखा है कि आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा माह जुलाई अगस्त 2026 में विशेष पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, अतः उक्त निर्देश का पालन करवाए तथा अपने अधीनस्थ सभी संबंधित शिक्षकों को अवगत कराना सुनिश्चित करे। संदर्भित पत्र, वो पत्र भी संदर्भित है जिस पत्र की बात करें। अब इस लेटर को देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि यह आयुक्त लोक शिक्षण आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। दूसरी बात, यदि ईएसबी करवाता तो बहुत सारी चीजें ऐसा हो रहा है कि ईएसबी एक अलग लेवल पे चलता है और ये आयुक्त लोक शिक्षण होगा। हाँ, आप लोगों के मैसेज आए, कॉल आए, मैंने खुद ने आयुक्त लोक शिक्षण में ही गया और मैंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली। वो आप लोगों ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिला ना आप लोगों से, हमें भी बड़ा मोटिवेशन मिला। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, चलते ही और इसे ही जानते हैं। मैंने इसका सिलेबस भी जानने की कोशिश की, इसका सिलेबस भी जानने की कोशिश की। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, काय में, विशेष पात्रता परीक्षा में। जब वहां पर ऑफिस में गया, ऑफिस में हमने सर लोगों से, जो सर थे उनसे चर्चा की, हमें भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही यह एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली कि आयुक्त लोक शिक्षण करवाएगा या ईएसबी करवाएगा। लेकिन इस लेटर में तो लिखा हुआ था। अब मैं फिर एक देखता हूं लेटर। अब मुझे भोपाल का संदर्भित पत्र नहीं मिला, और हम आप सभी सर लोगों से भी कह रहे, यदि आपके पास में हो तो अभी हम एक आपको नंबर बता देंगे, उस पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा वो लेटर यदि मिल जाए तो। अब ये दूसरा लेटर है, कौन सा है, वही वाला लेटर, लेकिन अब ये कहा है, कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य जिला धार मध्य प्रदेश। इसकी तारीख है 30/4/2026। किनको जारी किया, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड समस्त जिला धार, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल समस्त जिला धार। अब आप देखेंगे लेटर ये वही है, विषय सेम विषय। अब इसमें संदर्भ आ गया तो अपना जो संभाग का आ गया वह आ गया संभागीय उपायुक्त का लेटर। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र में प्रति की ओर निर्देशित किया जाता है। वापस से वही टोन कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। क्या है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा माह जुलाई अगस्त 26 में विशेष पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उक्त निर्देशों का पालन करवाए एवं अपने अधीनस्थ सभी संबंधित शिक्षक को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अब ये तो लेटर आपने देखा, शासकीय लेटर है। अब हम हमारी ओर से तो कुछ बोल नहीं रहे, बात होगी विशेष पात्रता परीक्षा की। अब जिस प्रकार से आज ही हमारे पास में इतने कॉल आए, इतने सर लोग केवल और केवल उस कोर्स के बारे में हमसे पूछने लगे कि सर हमें क्लास ज्वाइन करना है, क्या करें, कैसे करें, हम इसकी तैयारी कैसे करें। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बिल्कुल इसी के लिए पूरा का पूरा जो विशेष पात्रता परीक्षा है ना, हम आप पहले तो नहीं था, लेकिन अब जिस प्रकार से आप सभी का रिस्पॉन्स मिला, आपको पूरी पात्रता परीक्षा पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इस एग्जाम में जो जो पूछा जाएगा कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अब एक हम ये कहें कि ये विशेष पात्रता परीक्षा, अब इस विशेष पात्रता परीक्षा में भी एक आप इस वीडियो को हमारा देखिएगा। जो भी सर लोग हैं जिन्होंने ये देख लिया वो तो जानते ही, नहीं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल बताई है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है और क्या चीजें, और उसकी न्यूज थी ये वाली, कि इस न्यूज पे ही हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था। बहुत सारे सर लोगों ने देखा भी, और हम आपसे भी कह रहे कि जिन सर लोगों ने भी देख लिया, आपके और भी जो दूसरे ग्रुप है उसमें भी इस चीज को शेयर कीजिएगा। अब यहां से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक पहुंच जाएगा। अब उससे होगा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जितनी चीजें शेयर होती है उतना। अब एक होती है टीटी। अब मैं अभी विशेष पात्रता परीक्षा पर भी आ रहा हूं, मैं उस विशेष पात्रता परीक्षा पर भी आ रहा हूं जिसके लिए बात कही गई है। अभी हम बात करें टीटी की। टीटी क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी है, एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं।
और इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 2010 में स्टार्ट किया। अब हम बात करें प्राथमिक और माध्यमिक शाला शिक्षक की, तो उसमें क्या होगा कि 1 से 8 तक के सरकारी टीचर के लिए कंपलसरी एग्जाम है। अब इसमें दो पैटर्न होंगे, एक होगा कक्षा 1 से 5 के लिए, एक होगा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए पेपर होगा, दूसरा होगा क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होगा। आप बिल्कुल इसे देखें कि दूसरा होगा क्लास 6 से क्लास 8 के लिए और 1 से 5 के लिए। प्राथमिक शाला के जो शिक्षक है उन सर लोगों के लिए एक अलग पेपर होगा, माध्यमिक शाला के शिक्षक लोगों के लिए एक अलग पेपर होगा। आपको अलग अलग पेपर देना है। अब आप किस पैटर्न मतलब प्राथमिक में है, आप माध्यमिक में, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा और पेपर का लेवल होगा। अब आप और भी देखें, एक हमने कहा था एक लेटर यदि आपके पास हो, ये क्लास का नंबर है 9009742232। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और भी यदि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आती है तो आप हमें जरूर सेंड कीजिएगा, हम उससे रिलेटेड और भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और आपको इस पात्रता परीक्षा के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके लिए कंप्लीट दीपश्री एकेडमी विशेष पात्रता परीक्षा के लिए आपके लिए एक न्यू बैच ही स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच आएगी इस विशेष पात्रता परीक्षा को लेकर के। अब आपके माइंड में फिर क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? हम आज पूछने के लिए ही गए थे आयुक्त लोक शिक्षण, लेकिन हमें प्रॉपर सिलेबस वहां नहीं मिला, क्योंकि अभी उनके पास में ही नहीं है। तो हम इस चीज को कैसे देखें, क्योंकि कुछ न कुछ चीजें कॉमन होती है। तो हमारी न्यू बैच स्टार्ट ही होगी। अब आप लोगों से कही कि बैच, एक्चुअल में कहा जाए बैच इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उसको बैच के तौर पे स्टार्ट करेंगे। और आप पढ़े, आप कहीं से भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षक, आप ऑनलाइन क्लास रहेगी, आप पढ़े मध्य प्रदेश में किसी भी जिले से, कहीं से भी है, इंटीरियर से इंटीरियर, क्योंकि आप यदि अटेंडेंस लगाते हैं तो वहां नेट तो होगा ही होगा, और नेट होगा तो हम बिल्कुल वहां से इन चीजों को लाइव क्लास पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको नोट्स भी देंगे, हम नोट्स भी देंगे, आप उसके प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिए। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम इस विशेष पात्रता परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन। और आपको केवल और केवल क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कैसे होगी वो भी हम बता देंगे। आप दीपश्री एकेडमी, ये नाम दिख ही रहा है दीपश्री एकेडमी, प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहीं पर अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हो, अभी हम कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। आप और भी आपके जो सर लोग हैं, आपके जो फ्रेंड लोग हैं, आपके जो साथी हैं, उनके तक शेयर कर दीजिएगा। हम इस कोर्स को पूरा इस एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अब फिर आप सिलेबस कहाँ है, हम उसको भी पकड़ेंगे, अभी हम बात करते हैं उस पर भी। तो आप हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और भी यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और हम इस चीज को, आप बिल्कुल ना घबराएं कि परीक्षा हम निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन क्राइटेरिया रखे हुए हैं, हम उसको फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप फिर सोचेंगे अब क्या पढ़ा जा रहा है, हम कहें हंसी मजाक में जो पढ़ाई हो जाए उसकी तो बात ही अलग है, हम उसी लेवल पर लेकर के आएंगे। और हमारा टारगेट ही होगा कैसे इस परीक्षा को पास किया जाए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपका पढ़ने का टाइम, मतलब आप पढ़ाते हैं, हम वही चीज पढ़ाते हैं जो आपका मतलब सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें इस विशेष पात्रता परीक्षा के लिए वह भी पढ़ना होगा जो इस एग्जाम की डिमांड है। अब देखें कि क्या हो सकती है, इस पेपर का क्या पैटर्न हो सकता है, और उन चीजों को देखते हैं। अभी हम कहें, यदि ये मैंने उठाया है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो एमपी मतलब व्यापम के द्वारा एमपी टेट लिया जाता है। जो नए विद्यार्थी जो इसको पास करते हैं उसके बाद ही वो टीचर बनने के लिए सेकंड फेज में आते हैं। उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों में प्रतिशत निम्नानुसार रहेगा। अब उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरिट में आए, आप टॉप करें, उससे कोई आवश्यकता नहीं। हमारी जो विशेष पात्रता परीक्षा होगी ना, वो क्वालिफाइंग होगी। क्वालिफाइंग मतलब आप उतने मार्क्स लाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने मार्क्स? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको लाना होगा 50% मार्क्स। 50% मार्क्स आएंगे, आप क्लियर है, आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कहा जाए अन्य, अन्य में यूआर मतलब जनरल वाले आ गए, अदर स्टेट वाले आ गए, इन सबको लाना होगा 60% मार्क्स। ये अभी तक का जो क्राइटेरिया है वो। अब कितने में से कितने, तो आप भी जानते हैं कि यदि आप इसमें आते तो 50%, जितने का पेपर हो उसका आधा, और यदि आप यूआर या अन्य किसी राज्य से आते हैं तो आपको 60% नंबर लाने होंगे। अब इसी के बाद में इस परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी समस्या कि क्या ही पूछेगा क्या।
यह जो हमने सिलेबस है, यह सिलेबस जिस प्रकार से हमने वहां पर सर से हमने चर्चा भी हुई, तो उन्होंने हमें कहा कि आप देखें तो सिलेबस यही होगा जो व्यापम पूछा। फिर मैंने उस लेटर को दिखाया, मैंने कहा सर इसमें तो ये कहा गया है कि आयुक्त लोक शिक्षण बताएगा। बोले कि हाँ, यदि आया विशेष पात्रता परीक्षा, देखो ये होती है पात्रता परीक्षा, वो विशेष पात्रता परीक्षा, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि इधर से उस पार हो जाए। उसका भी जो प्राथमिक शाला के शिक्षक है, प्राथमिक शाला के शिक्षक के लिए यही होगा कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न इतने अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। अब इसमें व्यापम में ईएसबी में माइनस मार्किंग चालू होगी, लेकिन पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि पात्रता क्वालिफाइंग है। उसके बाद में परीक्षा की संरचना में एक आपका टॉपिक होगा बाल विकास, दूसरी होगी भाषा वन। इस भाषा वन में आपको चुनना होगा हिंदी, हिंदी ही होगी। दूसरी है भाषा टू। इस लैंग्वेज टू में आपकी इंग्लिश हो सकती है, आप संस्कृत ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, जो लेना चाहे वो ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा, भाषा वन, भाषा टू। फिर एक होगा गणित, मैथ्स, मैथ्स की बात करें, और एक होगा पर्यावरण। ये 5 सब्जेक्ट होंगे, सभी के 30-30 प्रश्न आएंगे, सभी का एक एक नंबर रहेगा, 150 नंबर की पात्रता परीक्षा होगी। अब हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी, एडब्ल्यूएस, दिव्यांग होगा तो इस 150 में से 75 नंबर उसे लाना रहेगा। 75 नंबर आएंगे, आप क्वालिफाई कर गए। इस 150 मार्क्स से जो अन्य हैं उन्हें 90 नंबर लाना होगा। 90 से जैसे भी ऊपर आए आप क्वालिफाई है, आपकी टीचर टीईटी की परीक्षा क्वालिफाई हो गई है। बस इतनी चीजें कही गई। अब बहुत सारे जो सर लोग घबरा रहे हैं कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, कोई बात नहीं, हम करेंगे। आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम इसकी तैयारी करेंगे उसी लेवल पर। जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ रही, हम पूरी कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन अच्छे तरीके से वही चीजें समझ में आती है जो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए, उस प्रकार से पढ़ाया जाए। हमारा टारगेट ये होगा बड़ी आसान तरीके से चीजों को पढ़ाना। हम लाइव क्लासेस के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और उस लेवल पर तैयारी करेंगे। अब आपको इसके लिए क्या करना है कि आप कहां कैसे जुड़ सकते हैं, तो आपको दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, कहां से, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस टाइप से डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद में वो ऐसा दिखेगा, यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड पूछेगा, और आप तो क्या, आपको सब एप्लीकेशन डाउनलोड करना आता है क्योंकि आप इतनी सारी अटेंडेंस लगा रहे होते हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं, आपको पता ही पता है। दूसरा, आप आपकी पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। आपका जो आईडी बनाना हो आईडी भी रहेगा, पासवर्ड भी रहेगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी या पासवर्ड से ये ओपन हो जाएगा। जब भी आप आएंगे तो आपको एक लोगो दिखेगा, विशेष पात्रता परीक्षा। अभी हमने कोर्स नहीं क्रिएट किया, आप जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे कुछ दिन में हम इसका कोर्स भी क्रिएट कर देंगे और कुछ दिन बाद में हम इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम इस पूरी की पूरी तैयारी को उस लेवल पर करेंगे कि जिस प्रकार से आपको लग रहा पास होगी या नहीं। बस आप आपके और भी जो साथी लोग, सर लोग हैं, उनके तक शेयर कीजिए। जितने ज्यादा होंगे उतना हम भी मोटिवेशन के साथ उतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और उस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और वाकई में आपको भी लगेगा कि इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है क्या। तो हम कहेंगे बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, आप पढ़ के तो देखे कैसे नहीं निकलेगी ये पात्रता परीक्षा। अब ये आएगा। दूसरा, यहीं पर पेड कोर्स लिखा, पेड कोर्स में जाएंगे, वहीं पर आपको एक कोर्स क्रिएट हुआ मिल जाएगा, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो आप इस पेड कोर्स में जाकर भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी एप्लीकेशन पर आपको पूरी लाइव क्लासेस मिलेगी, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। बस ये है कि आप इस वीडियो को भी और ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे हम और ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक कनेक्ट हो सके। आपको यही दिखेगा, उस पर लिखा हुआ कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के लिए विशेष पात्रता परीक्षा। कैसी क्लासेस है, तो हमारी न्यू बैच ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। कैसी है, ऑनलाइन क्लास है। आप मध्य प्रदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी भी ब्लॉक में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, कहीं भी रहें, आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपके मोबाइल में वह सभी क्लासें होगी जो इस एग्जाम में। दूसरी बात, अभी सिलेबस नहीं आया तो अभी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जिस दिन सिलेबस आता है और सिलेबस में जो चेंज होगा हम उस चीज को करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप जुड़े इस कोर्स से, हम आपको हर उस चीज को प्रोवाइड करेंगे जो इस एग्जाम की डिमांड है।
यदि सिलेबस चेंज होगा हम सिलेबस चेंज करके पढ़ेंगे। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत जल्दी इसकी चीजें भी आने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे अभी 1 या 2 क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, कुछ दिन में आपको क्लास भी मिल जाएगी। तो आप हमारे इस कोर्स से जरूर जुड़िए। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम तैयारी ही वैसी करेंगे। आपको OMR पे गोला ही तो भरने जाना है, हम हंसी मजाक में चीजों को पढ़ेंगे। और दूसरी बात वो दी थी, वो शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा थी, यह आपके लिए विशेष पात्रता परीक्षा होगी। और यह हमने कहां से लिखा विशेष पात्रता परीक्षा, यह विशेष पात्रता परीक्षा भी आई है कहां से, इस जगह से आया है। ये आप देखिए, इन्होंने कहा है विशेष पात्रता परीक्षा जो होगी, हमने यहीं से विशेष पात्रता, और जब विशेष पात्रता परीक्षा होगी तो विशेष लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए रहेगी। हम आप लोगों के लिए उसी मोड पर इन चीजों को लेकर के आएंगे और उसी प्रकार से पढ़ेंगे। आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको वहां पर नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, आप उसके प्रिंट आउट निकाल के घर से भी पढ़ते रहना। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम इस कोर्स को उस मोड पर लाने वाले हैं जिससे आपको भी पढ़ के लगे कि वाकई में उस लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हंसी मजाक के तरीके से पढ़ेंगे। तो आप भी ये इस वीडियो को देख ही रहे हैं, आप सर लोग भी ज्वाइन करें, आपके और साथियों को भी भेजें। और आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें तब होती है जब कहा जाता है कि दिक्कतें तब होती है कि जितने भी टीचर है, जैसे आप उससे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें कहा 1,50,000 शिक्षक है। प्रॉब्लम तब होती कि 1,50,000 में से केवल और केवल 50,000 सिलेक्ट होंगे, 1 लाख नहीं होंगे, तब प्रॉब्लम थी। यहां तो हमें क्वालिफाई करना है, आप 1.5 लाख के 1.5 लाख क्वालिफाई करेंगे। आप पढ़े तो सही उस लेवल पर, हम वैसा पढ़ेंगे कि आपको भी पढ़ने में लगेगा कि वाकई में इतना आसानी से पढ़ा जा सकता है। कि आपको नहीं पढ़ने में मजा आए तब हमें कहिएगा, हम हर चीज को उस आसान से आसान भाषा में लेकर के आएंगे। हम आपके समय की तैयारी के हिसाब से लेकर के आएंगे, जैसा आपने आपके समय में तैयारी की। जब मैं तो छोटा था, मतलब जो मेरी उम्र के सर होंगे वो सर होंगे, बाकी तो सब मेरे आप बड़े भैया जैसे हैं। तो आप लोगों ने जिस समय पढ़ा था कुछ न कुछ उस लेवल पर पढ़ेंगे कि आपको भी समझ में आने लगा। तो डेफिनेट हम ये विशेष पात्रता परीक्षा में भी उतना अच्छा स्कोर करेंगे। और क्वालिफाई करना, क्वालिफाई क्या उससे ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे। क्या होता है, यही तो होता है कि अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम करके दिखाएंगे वो चीजें। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी सर लोग हैं आप जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ, हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप जुड़े इसके साथ। हम इस पूरे कोर्स को उस लेवल पर लेकर के आएंगे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रहे तो आप ले सकते हैं। और भी ऐसा कोई शासकीय लेटर आता है या पत्र आता है, जैसा आज के इस वीडियो के माध्यम से ही जितने सर लोगों तक गया, यदि आपके पास में ऐसा कुछ पत्र आता है तो आप इस पर जरूर हमें व्हाट्सअप करें। हम आपको फिर और भी यदि कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम आप तक सभी लोगों तक प्रोवाइड कर देंगे। अब एक डिजिटल दुनिया का एक यही होता है कि एक वीडियो बनाओ, सभी लोगों तक सर्कुलेट हो जाता है। हम वैसा ही कोर्स लाएंगे, एक बार पढ़ेंगे आप सभी लोगों तक सर्कुलेट हो जाएगा। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक शेयर करें। कुछ ही दिन में हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है, सिलेबस आएगा, बदला होता है तो हम वापस से उसे ट्रैक कुछ मतलब उस नए पैटर्न पर पढ़ने लग जाएंगे। इस एग्जाम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाएंगे। तो आप उन्हें शेयर करें, मतलब इस वीडियो को भी शेयर करें और जुड़िए दीपश्री एकेडमी के हमारे कोर्स के साथ, जिसमें हम पूरा का पूरा कंप्लीट ये विशेष पात्रता परीक्षा की तैयारी करेंगे। हाँ, जिसमें हम पूरी की पूरी विशेष पात्रता परीक्षा की तैयारी करेंगे। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आप मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं। दूसरी बात, नोट्स हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे भी इसका सिलेबस आता है हम आपको उस लेवल पर चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक, मिलते हैं हम वापस से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे, स्नेह बना रहे, छोटों के लिए स्नेह होता है, स्नेह बना रहे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।